जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं महाशिव पुराण की कथा को। आइए हम सभी सुनते हैं शिव पुराण की कथा। उससे पहले हर हर महादेव की जय हो। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जल में द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्प उक्त लक्षण से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षण से युक्त शिवलिंग यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प का फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान पर देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों द्वारा आदि अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमश पूजन करके अग्नि में अनेक आहुतियाँ दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करे। सतावर संगम जैसे जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक घड़े में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान कर उसके बाद नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके उक्त घड़े में शिवलिंग की स्थापना करके उस पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप टिके रहने वाले से जोड़कर स्थिर हो। ऐसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। भूमि संस्कार आदि सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई वैसे ही बेर प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए पर्वण मंत्र के उच्चारण का विधान
परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मवेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। सतावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को सतावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार व जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन सतावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन ऐसा विधान पुरुष मानते हैं जो कि भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए, प्रतीक मानकर उनका पूजन करना भी चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। देवालय के पास ध्वजारोपण आदि भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव पद प्रदान करने वाला अथवा चरलिंग में यथोचित रीति से कर्मश पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला माना गया है। आवाहन आसन अर्धपाद आचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र एवं यज्ञोपति गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल निर्जाजन नमस्कार ओत विसर्जन, ये 16 उपचार अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य ही करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं भूमि शिवलिंग में अथवा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। कर्मश परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण पद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसमें आवश्यकता पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 मंत्र जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र परवण का जप किया करें। यह कर्म भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए कि जप काल में परवण उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है और समाधि में मानसिक जप का विधान तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार उच्चारण को विधान पुरुष समान परवण कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में परवण से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृ आकांक्षाओं, न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। नमः शिवाय का उच्चारण विधान है। उत्तम नमः शिवाय पद प्रयोग की विधि यथार्थ वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो उच्चारण का ही विधान है। वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्री के लिए नम पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं। वे नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है।
1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर है उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्ध होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 कार्य गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमश शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र है उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमश शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु प्रयत्न प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र उसमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिवा गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु प्रयत्न शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी दाह, मासिक श्राद्ध, पिंड अथवा वार्षिक श्राद्ध करता अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद प्राप्त कर लेता है। शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले तो ऐसा करने से क्रमश शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य की कामना पूरी होती है। वर्णानुकूल आचरण तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल प्राप्त कर लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही वे पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्यम, सायं। इन तीनों में क्रमश एक प्रकार कर्म पद किया जाए तो प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म अनुष्ठान समय जानना चाहिए। सकाम कर्म के लिए उपयोगी सायंकाल शांति क्रम उपयुक्त है ऐसा जानना। इस प्रकार रात्रि में समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 पहर है उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेष उसी काल में हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य फल भागी होता है। विशेष कलयुग में कर्म से फल की सिद्ध होती है। अपने अधिकार अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष सदाचारी होता है, पाप से डरता है, वह उन कर्मों को पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी पुण्य क्षेत्र कौन सा है, कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, और यह हमें आप बताइए। हर हर महादेव। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल का अध्याय मैं कल आपको सुनाऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।